अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु। वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। सदक़त या रब्बल आलमीन व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअता अल्फ़ि मर्रा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिअक़सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैराति फ़िल हयाति व बा'दल ममात। इन्नका मुजीबुद दावात व या कादियल हाजात व या क़ाबिल मुहिम्मात व या अहलल मुश्किलात व या शाफ़िल अमराद। अग़िस्नी या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। फिर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि बादस हम्दुसलात। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन गिरामी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरत। माह ज़िलहिज्जा शरीफ का पहला जुम्मतुल मुबारक है और उन अज़ीम शान दिनों में शामिल है जिन 10 दिनों और 10 रातों की अल्लाह पाक ने कुरान में कसम उठाई है। अल्लाह ताला ने इन दिनों की शान व अज़मत को इस अंदाज में बयान फरमाया, वल फज्र व लयालिन अश्र। बड़ी बरकत वाले दिन हैं। इन दिनों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से वाबस्ता बहुत सारी ऐसी यादें हैं जिनको इन दिनों में ताज़ा किया जाता है, उनकी याद की जाती है, उनकी अदाओं और वफ़ाओं को निभाया जाता है
चूँकि कुरान मजीद ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को भी अमल के तौर पे बेहतरीन नमूना करार दिया है। वगरना तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आने के बाद किसी और शरीयत की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की अक्सर सुन्नतें जो हैं वो सरकार ने उसी तरह जारी और सारी फरमाई हैं। मसलन आप देखें, खाना काबा है, मकाम इब्राहीम है, आब ज़मज़म है, सफ़ा मरवा पे साही है, वक़ूफ़ अरफ़ात हैं, मीना है, कुर्बानी है, रमी जमार है। इन सारी निस्बतों पे गौर करें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही आपकी ये याद नज़र आती है और सरकार ने इसको बाकी रखा है। 1.25 लाख नबियों रसूलों में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की ज़िंदगी जो है ना वो अमल का नमूना है और आप नबियों में एक नुमायाँ और फजीलत वाला मकाम रखते हैं। हुज़ूर के बाद आपकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने जब आपको हुक्म दिया इस काला लहू रब्बुहु अस्लिम, तो आप अपने रब के हुज़ूर ऐसे झुके, ऐसी फर्मा बरदारी आपने की कि फिर ज़िंदगी का हर अमल जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए बना दिया। आपने कहा मैं झुक गया उस रब के वास्ते जो ना सिर्फ मेरा बल्कि सारे आलमीन का परवरदिगार है, सारे आलमीन का रब है। उस रब के हुज़ूर आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो बचपन से लेके आखिरी दम तक अल्लाह की मोहब्बत में सर्फ की है। साहिब कश्फुल असरार लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको खलील बनाया है, आपको ऐसी यारी अदा की है, ऐसी दोस्ती अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है कि आपको खलील कहने की बुनियादी वजह यह है, सम्मा रब्बुहु खलीलन, अल्लाह ने आपको खलील का लक़ब क्यों दिया? इसलिए दिया लिअन्नहु सल्लमा नफ्सहु इला नीरान, कि आपने अपने आप को उस रब की रज़ा के लिए आग के हवाले कर दिया। ये इबारत का पहला हिस्सा जो है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपका जो चचा है आज़र, ये बात याद रखें कि हमारे उलमा की तहकीक के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिक है और आपके चचा का नाम आज़र है। कुरान मजीद में या अबत आज़र के लफ्ज़ हैं। अबा जो है वो चचा के लिए भी बोला जाता है, अबा का लफ्ज़ बाप के लिए भी बोला जाता है और चचा के लिए भी बोला जाता है। ये कुरान मजीद ने अबा आज़र कहा तो लोगों ने ये कहा कि आज़र जो हैं ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। हमारे अहले सुन्नत के उलमा की तहकीक के मुताबिक आज़र वालिद नहीं बल्कि आज़र चचा है। और ये आज़र जो है ये बुत फरोश था, बुत बनाने वाला भी था, बुत गर भी था और बुत फरोश भी था। और कुरान की नस है, एक तरफ कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, कुरान कहता है मुशरिक जो हैं, मुशरिकीन जो हैं ये नजस हैं, पलीद हैं, गंदे हैं। कुरान की नस है, मुशरिक पाक नहीं होता। बोलो मुशरिक पाक, मुशरिक नजस है, कुरान की रूह से, कुरान की नस से नजस है। और हम मान ही नहीं सकते कि जिस नस्ल से अल्लाह ने मोहम्मद का नूर गुजारा हो उनमें कोई गंदा गुजरा हो, कोई नापाक गुजरा हो, मुशरिक गुजरा हो। एक दूध जो है ना अगर गंदे बर्तन में डालना कोई पसंद नहीं करता तो सोच सकते हैं कि अल्लाह ने अपना नूर किसी गंदे बर्तन में डाला होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं पाक पुश्तों में मुंतकिल होता रहा तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की जद में गंदा पलीद नजस कोई नहीं गुजरा है, जितने गुजरे हैं सारे पाक ही गुजरे हैं, सारे पाक गुजरे हैं। तो आज़र को अगर बाप मानोगे तो आज़र तो बुत गर था, बुत फरोश था, ये तो गंदा है। और मेरे नबी की नस्ल में गंदा गुजरा ही कोई नहीं है। हकीकी वालिदैन के लिए अरबी में वालिद या वलद के देखे ना ये लफ्ज़ बोले गए हैं। अगर आपके वालिद आज़र को माना जाए तो आप देखो किसी काफिर के लिए दुआ मांगनी जायज़
किसी मुशरिक के लिए दुआ मांगनी जायज़ है? नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हुजूर कहा था कि मैं आबा के लफ्ज़ है वहाँ पे कि इस्तिग़फ़ार तलब करूँ, तो अल्लाह ने मना कर दिया था। लेकिन हर नमाज में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ते हो, रब्बना अग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, तो आप साबित कर रहे हैं कि मेरे वालिदैन में कोई काफिर गुजरा, मगर न किसी काफिर के लिए दुआ करनी जायज़ है? नहीं है। बहरहाल ये एक अलग तहक़ीक़ तलब मौजू है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा ने बचपन में आपको बुत बना के दिया कि इसको बाज़ार में जाके फ़रोख्त करो। आप ले आए और ला के आपने कहा चलो लोगों की दिमागों में बात डालूँगा, अकली दलील दूँगा, शायद कोई संवर जाए, संभल जाए। आपने आके बाज़ार में कहा है कोई जो इस बुत को ख़रीद के अपने लिए जहन्नम ख़रीदे, क्योंकि ये तो तुम्हें जन्नत में ले जा नहीं सकते, जहन्नम में लेके जाएंगे, फ़ायदा दे नहीं सकते, नफ़ा ही देंगे। फिर लोगों के सामने पकड़ के उसको पानी में डुबो दिया, पानी पी। जो पानी पी नहीं सकता, किसी को पिला नहीं सकता, तो आपने कहा भला ये तुम्हें क्या नफ़ा देंगे? जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे लिए क्या करेंगे? शायद उन नौजवानों में जनाब इस तरह की बात दिमागों में पैदा की जाए कि फ़िरऔन ने खुदाई का दावा किया हुआ है, तरह तरह के बुत बना के उन्होंने सनमहाना बात किया हुआ है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे कहा कि मैं तुम्हारे इन खुदाओं का कुछ करूँगा। अपनी इनको बेहतर ना सूतर करसा है ना था। गोया आप ये बताना चाहते थे ना कि ये तुम्हारे जो खुदा हैं ना कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ करना हुआ ना तो मेरा कुछ कर लें। अपने इनको भाई ये ना सूतर करसा ने तो मेले वाला दिन उनमें जनाब एक दिन बड़ा मशहूर था, मेला करते थे वो लोग, सारे उधर इकट्ठे थे, जमा थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाके उस बुत खाने में सारे बुत जो है ना वो तोड़ दिए, किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी के बाजू काट दिए, किसी की टांगे काट दी, किसी के नाक जनाब उतार दिए, और कुल्हाड़ा लेके बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जो हबल नामी उनका बड़ा बुत था, जो सारे खुदाओं का बड़ा खुदा उन्होंने बनाया हुआ था, उसके कंधे पे रख दिया। जब वो लोग वापस आए, देखा जनाब किसी खुदा की टांग टूटी हुई है, किसी का बाजू टूटा हुआ है, किसी की नाक कटी हुई है। तो सारे जनाब जमा हो गए कि ये किसने कर दिया है। उन नौजवानों ने कहा कि हमने सुना था इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ कह रहे थे इनके बारे में, तो शायद ये उन्होंने किया होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया उस दरबार में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि क्या आपने इन हमारे खुदाओं के साथ ऐसा किया है? आपने कहा नहीं, ये जो तुम्हारा बड़ा खुदा है इसके कुल्हाड़े, इसके कंधे पे कुल्हाड़ा है, इससे पूछो, इसको पता होगा। लोगों ने कहा ये बोलता नहीं है, इसको पता नहीं है। तो आपने फ़ायदा उठाया, आपने उस दरबार में कहा भला जिसको अपना पता नहीं है तुम्हारा पता किधर होगा। उसको खुदा बना बैठे हो जिसको अपना पता नहीं है, जो देखता सुनता नहीं है, वो तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है? तो बहरहाल लोगों ने मिल बैठ के फ़ैसला किया कि अगर तुम अपने खुदाओं को बचाना चाहते हो तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कुछ करो। मिल बैठ के फ़ैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जला दो। जो साहिब कश्फुल इसरार फरमाते हैं ना कि सल्लमा नफ्सहु इलन नीरान, कि अल्लाह ने आपको खलील इसलिए फरमाया है कि आपने अपनी जान को आग के हवाले फरमा दिया था। देखो ना आग में जाने के इंतज़ाम कैसे उन्होंने किए। पहले तो जनाब काफ़ी अरसा वो लकड़ियाँ इकट्ठी करते रहे। जब बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई, आग जलाई गई। कहते हैं इतनी तेज़ आग थी कि 1 मील ऊपर से अगर वहाँ से परिंदा गुज़र जाता तो उसके पर जल जाते। इतनी बुलंदी से अगर उसकी हीट है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सोचा जनाब इस आग में तो करीब जाएंगे तो जला देगी, कैसे इंतज़ाम किया जाए। उस दौर में मंजनीक होती थी, बड़े बड़े भारी भरकम पत्थर एक मकाम से दूसरे मकाम तक फेंकने के लिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें बिठा के उस आग में फेंका गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको जब मंजनीक में बिठा के रस्सियाँ कस दी गई ना, तो उस वक्त जिब्रील अमीन आ गए।
जिब्रील अमीन ने आके कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम हल्ला का हाजती, तुम्हारी कोई हाजत है जो मैं पूरी करूं इस वक्त। आपने फरमाया जिब्रील तू अपनी कोई हाजत बता। ये तो रब्बे जलील और इब्राहीम हलील का मामला है ना। क्या उसे पता नहीं कि आग जल रही है, मुझे उसमें फेंका जा रहा है, उसके नाम पे जा रहा हूँ। तो जिब्रील तेरी कोई हाजत है तो बता दे, मेरा रब खूब जानता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब मंजनीक में बिठाया गया, आग में फेंका जाने लगा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पे गौर करो। कुरान कहता है इज़ क़ाला लहू रब्बुहू क़ाला अस्लिम, इस क़ाला लहू रब्बुहू अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। और इसका अगर मैं तर्जुमा करूँ इमाम आले सुन्नत की ज़बान में, तो तर्जुमा क्या बनता है, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, बस एक जान नहीं दो जान फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जान नहीं। ये तो एक जान है ना, दो जहां भी हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहता है मैं तेरे नाम पे फिदा कर दूं, मैं तेरे नाम पे फिदा कर दूं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका जाने लगा, पाक परवरदिगार ने फरमाया जिब्रील जल्दी कर जा। जिब्रील ने आगे कहा था ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, अगर आप चाहें तो मैं पर मार के इस आग को बुझा दूं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया छोड़ो, ये मेरा और मेरे रब का मामला है, खूब जानता है वो। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में जाके आपको फेंका गया, उधर परवरदिगार ने फरमाया वकुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि आज मेरे इब्राहीम पे गुलजार हो जा, और आग ऐसी गुलजार हुई कि अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उस दिन आग से किसी ने फ़ायदा ना उठा सका। आग तो जलती रही लेकिन उसकी तपश अल्लाह ने ख़त्म कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उस आग में रब के नाम पे कूद पड़े, जिस बात को देख के अल्लामा इकबाल ने कहा था कि बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में, इश्क अक्ल है मैं तमाशाए लबे बाम अभी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जनाब उस आग में कूद पड़े, छलांग लगा दी और अल्लाह ताला ने उस आग को गुलजार बना दिया। ये जनाब एक बड़ी मंजिल पे ऊंचे मकाम पे खड़े होके देखने लगे कि ज़रा देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम आया, आग में जल के राख हो गए या नहीं हुए। फ़िरौन की एक बेटी थी जिसको उलमा ने नाम बयान किया रक़फ़ा, वो भी ऊंची मकाम पे थी, मंजिल पे थी। उसने तो जब वो मंजर देखा ना तो आपे से बाहर ही हो गई, तन मन की परवाह न रही, बड़ी अजीब कैफियत हो गई। लोग पूछते हैं रक़फ़ा क्या देखा है आग में, इब्राहीम क्या जल के राख हो गए हैं, एक मील से परिंदा गुजरे तो जल जाए, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम जले या नहीं जले। तो रक़फ़ा कहने लगी कि कहती है लोगों ऐ बाबल झूठा मेरा ते झूठा शोर मचाया, ओए सच्चा रब खलीलुल्लाह दा जिसे बा
उसके बाप ने भी खुदाई का दावा किया हुआ था, वो भी अपने आप को खुदा कहलवाता था। तो रकफा कहने लगी मेरा बाप झूठा है, मेरे बाप की ये खुदाई झूठी है, सच्चा रब तो इब्राहिम का है जिसने आग में भी उसको सलामत रखा हुआ है। सच्चा रब इब्राहिम खलीलुल्लाह का है जिसने आग को भी गुलजार बना दिया है। कि पाक परवरदिगार ने हुक्म दिया वकुलना या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस इम्तिहान को देखा कि इसने मेरे लिए अपनी जान आग के हवाले कर दी। अल्लाह फरमाया इब्राहिम तूने अपनी मोहब्बत तो दिखाई है, हमारी भी देखना। तो पाक परवरदिगार ने फरमाया कद सद्दक़्त रोया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो अपनी ज़िंदगी में ना जान बचाई है उस ज़ात के लिए, ना माल बचाया। तो साहिब कसवल अशरार कहते हैं सम्मा रब्बुहु खलीलन लिअन्नहु सल्लम नफ्सहु इलन नीरान। अल्लाह ताला ने आपको खलील फरमाया तो उसकी पहली वजह यह है कि आपने अपनी जान को आग के हवाले कर दिया। दूसरी वजह यह है वह मालहु अलद दैफान व वलदहु इलल कुर्बान। माल जो था ना वो आपने रब के मेहमानों पे खर्च कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप इतने सखी थे कि खाने के वक्त भी दरवाज़े पे किसी मेहमान का इंतज़ार फरमाया करते थे कि कोई आ जाए जिसको साथ बिठा के खाना खिलाऊं। और मेहमान तो जो है ना ये अपने साथ देखो रब की रहमत लेकर आता है। आज हमारे पास मेहमान आने के लिए रब्ता भी करें तो हम बहाना बनाते हैं हम घर में ही नहीं हैं, हम तो बाहर हैं, हम दूर भागते हैं मेहमानों से। लेकिन ये याद रखें कि मेहमान की मेहमानदारी करने से अल्लाह भी खुश होता है और कमली वाले मुस्तफ़ा भी खुश होते हैं। लाजमी नहीं कि आप बड़े बड़े जनाब एहतमाम ही करो, घर में जो माँ हाज़र है आप उससे खिदमत करो उसकी। बल्कि आप देखो ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सरकार की बारगाह में एक मेहमान आए तो सरकार ने अपने घर के हालात तो मालूम थे ना कि सरकार तो अपने पास बचाते ही कुछ नहीं थे, जो आता रब की बारगाह में लुटा देते थे। एक दिन एक दरम सराहने के नीचे बच गया था तो सरकार को सारी रात नींद ही नहीं आई। तो जिस घर में जनाब सब कुछ लुटा दिया जाए, कुछ बचाया ना जाए, फिर वहाँ खाने में कभी कभी फाके भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हाँ वो मेहमान आया तो मस्जिद नबवी शरीफ थी। सरकार ने फरमाया आज इस मेहमान की मेहमानदारी कौन करेगा। तो एक अंसारी सहाबी थे, उन्होंने हाथ खड़े किए, उन्होंने कहा सरकार आज इस मेहमान की खिदमत मैं करूँगा, मेरे हवाले फरमाए। वो मेहमान को लेके घर चले गए, अपनी एहलिया से बात की कि सरकार ने भेजा है, सरकार का मेहमान है। उसने कहा ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि सरकार का मेहमान हमारे इतने नसीब के हमारे घर में। बहरहाल उसने कहा ऐशोर नामदार घर में तो सिर्फ एक बंदे के हिस्से का खाना बचा हुआ है, ज़ाहिर है आपने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, बच्चों ने भी नहीं खाया, तो क्या करूं। उसने कहा सबको भूखा सुला दे, खुद भी ना खा, मुझे भी ना दे, आज मेरे नबी के मेहमान को सैर होके खाना खिला दे। गरीब ज़रूर हैं लेकिन मेहमानदारी की हद है ना। उस ज़माने में अभी पर्दे का हुक्म नाजल नहीं हुआ था। ये पर्दे वाली आयतें सन 5 हिजरी में अल्लाह ने नाजल फरमाई हैं सूरह अहज़ाब में, उसका ज़माना नज़ूल सन 5 हिजरी है। तो आपने कहा अपनी अहलिया से कि रात खाना रखने के बाद किसी हीले बहाने से चिराग बुझा देना, और मेहमान से हम कहेंगे कि चिराग में अभी तेल नहीं है, अंधेरा होगा, वो अंधेरे में ये समझेगा कि मेरे घर का मेज़बान मेरे साथ खा रहा है, इस तरह वो खाता रहेगा तो खूब पेट भर के खाना खा लेगा। मैं जनाब भूख बर्दाश्त करूँगा उसके सामने। अगर ज़ाहिर है आप मेज़बान भी और मेहमान दोनों बैठे हैं तो मेहमान तकाजा तो करेगा ना कि आप भी खाएं मेरे साथ। अगर आप उसको सच्ची बात बता दो कि नहीं भाई खाना एक हिस्से का है, तो मेहमान नहीं खाएगा, खूब सैर होकर कहेगा नहीं यार मैं तुम पे कोई जुल्म तो नहीं करना चाहता, सच्ची बात भी नहीं कर सकते। आपने कहा वो ये तासर लेगा कि मैं उसके साथ खा रहा हूँ, मैं वैसे ही
मुंह की तरफ हाथ ले जाऊंगा, वो समझेगा खा रहा है और वो इस तरह पेट भर के सो जाएगा। इस तरह जनाब उन्होंने तारीकी करके, अंधेरा करके सरकार के मेहमान को खाना खिलाया, खूब खाना खाया। जब सुबह सरकार की बारगाह में हाज़िर हुए तो रब ने जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ जाके मेरे नबी से कहो कि इसकी रात की मेहमानदारी अल्लाह को बड़ी पसंद आई है। अल्लाह ताला ने इसार वाली आयतें नाज़िल फरमाई। इसार क्या है? कुर्बानी देने का नाम है, और कुर्बानी किसी के लिए दी जाती है। ये बात याद रखें, कुर्बानी किसी के लिए दी जाती है। आज तो कुर्बानी करके भी हम जनाब 1 महीने के लिए उस पर एक्सपायरी डेट लगा के जनाब तो रख लेते हैं, और जो ज़रूरतमंद है जिसको साल भर गोश्त मैसर नहीं आता वो इस दिन भी महरूम ही नज़र आता है। लेकिन आप कोशिश करें ना, आप अपने गली मोहल्ले में देखें जितने ज़रूरतमंद हैं वो आप खूब जानते हैं उनको, लेकिन पेशावर लोग भी आ जाते हैं जनाब, बड़े बड़े थैले उठाए जनाब, जो कोई पंजाब से है, कोई सिंध से है, कोई किस जगह से है। चलो ज़रूरतमंद है, उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आप अपने रिश्तेदारी बरादरी में, मोहल्ले में, इलाके में तो जानते हैं ना जो लोग गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, तो आप उनकी मदद करें, इसार से काम लें, और ऐसा इसार अल्लाह ताला पसंद करता है।